हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कास्ट करते हैं, इसी सिलसिले में बढ़नी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में हम अभी हैं और यहाँ फिलहाल आजाद समाज पार्टी के एक संभावित प्रत्याशी 2027 के श्री जयप्रकाश चौधरी जी उर्फ छोटू चौधरी जी को इस पॉडकास्ट के जरिए से आपके साथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे साथ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल की वजह से एकदम अच्छे से स्वागत है आपका, वेलकम है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से आप पले बढ़े, कहाँ आपका बर्थ हुआ, कैसे इस लेवल पर पहुंचे। देखिए सर, स्वारथगढ़ विधानसभा के अंतर्गत हमारा गांव है, ग्राम पंचायत मटियार और भुताओ, जो बढ़नी ब्लॉक में आता है। और हम एक किसान के बच्चे हैं जो समझ लीजिए अब यहाँ से लेके मुंबई तक मेहनत की है सर। उस मेहनत के दरमियान समझ लीजिए हमने बहुत कष्ट देखा है। यहाँ से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से आपसे एक बात ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने आजाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना, इसके लिए क्योंकि बहुत सारी पार्टीज थी आपके पास, तो बहुत ऑप्शन जी थे। जी जी सर, तो इसमें ऐसा है, जो हमारे चीफ हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से लेके पूरे वर्ल्ड में छाए हुई हैं। तो उनकी जो गरीबों से लड़ना, गरीबों के लिए, वो गरीबों के लिए मतलब एक एक इकाई पे, मतलब हर जगह पे वो मेहनत करते हैं। तो उनके मेहनत और इससे बड़ा प्रभावित हूँ, बहुत ये लगा, मुझे अच्छा लगा सर, इसलिए हम पार्टी ज्वाइन किए। आपके पार्टी में आने के पीछे सबसे ज्यादा योगदान किसका है, क्योंकि सोरठगढ़ एक बहुत वैसा सीट कहा जाता है, जी अलग अलग कास्ट का फैक्टर होता है, जी तो कौन थे आपको जो प्रमोट किए इस पार्टी में जैसे आने के सर लिए? इसमें हमारे भाई हैं शिवचंद्र भारती जी, और हमारे राजेंद्र भारती जी हैं, हमारे बड़े भैया नौशाद भैया जी हैं। तो इनके मतलब मेहनत, और इससे हमें लगा कि अब हमें यहाँ रहना चाहिए सर। तो आपने जो पार्टी ज्वाइन की और 3 नाम लिए, तो आपसे कैसे ये कनेक्ट हुए, क्या बात है, कहीं अगर आप शेयर करना चाहे कि जी हाँ इस बात ये बात उन्होंने जी कही जी थी, जी बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन इसमें कर ऐसा लिया। सर, हम लोग बचपन से ही जानते हैं राजेंद्र भाई जी को, और शिवचंद्र भाई जी को, नौशाद भैया को भी अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई सर। तो इस हिसाब से जो हुआ, अच्छा है कि सर हम इस पार्टी में है, जिम्मेदारी से काम करेंगे। आपके जो क्या जो यहाँ का सोहरतगढ़ की सीट की बात कर रहे हैं, आपके जी सामने उग्रसेन सिंह है, अमर सिंह चौधरी है, मनिंदर मिश्रा जी है, जमील सिद्दीकी जी है, विनय वर्मा जी है, जी इससे पहले अमर सिंह चौधरी जी थे। तो ये जो सीट है बड़े उस तरह का कास्ट फैक्टर पे ज्यादा काम करता है। जी जी तो क्या जो अमर सिंह चौधरी की कमी हुई इस पार्टी में, उसकी आप भरपाई कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? अरे भाई देखिए, जो अमर सिंह चौधरी जी हैं, ये इस इंडिया में तो पहले शख्स नहीं कि पैदा हुए हैं, जी। तो कोई किसी की बपौती नहीं है कोई चीज। तो उस हिसाब से कि इनके जाने से हमारी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी हमारी अच्छी है और मेहनत कर रही है, और आगे चल के अच्छे से मेहनत करेंगे कि 2027 में हमारी सरकार बने। आपके लोगों पर यह आरोप लगता है, या लोग एक चर्चा का विषय बना है कि अमर सिंह के जाने के बाद अमर सिंह के जाने के बाद पार्टी कमजोर हो गई सिद्धार्थ नगर में, और एकाएक देखा कि 3 लोगों ने मिलकर के आपको एक नया फेस चौधरी का ही ला दिए। उसके पीछे क्या नहीं नहीं, वजह रही इसमें होगी? इसमें सर ऐसा है, मान्य चौधरी अमर सिंह जी जो है, वो दल बदलू नेता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है सर। तो उनके जाने से हमारी पार्टी में कोई फर्क नहीं है सर। विनय वर्मा जी यहाँ के विधायक हैं, जो अपना दल एस से हैं, भाजपा समर्थित है, वो आपको चैलेंज नहीं लग रहा है? अरे उनके बात पे सर, आपके इस पे हम ये बताएंगे, विनय वर्मा जी कौन जिताया है? स्वर्गगढ़ की जनता जिताई है। कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर विनय वर्मा जी बाहर से आके यहाँ जीत सकते तो छोटू चौधरी क्यों नहीं जीत सकता? हम यहीं के आदमी हैं, यहीं से हैं, यही गरीब के बच्चे हैं। हमारा गांव ग्राम पंचायत मटियार और भुतावा में है। तो जाहिर सी बात, हम मेहनत करेंगे तो कामयाबी हमको मिलेगी, जनता हमारी पक्ष में है। लेकिन लोग ये कयास लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि उनके पास तो बहुत रिसोर्स है और आए फॉर्च्यूनर से चले और पब्लिक को लगा और जीत गए, तो आप कैसे उनको वही टैकल करेंगे? जैसे सर, जिसको काम नहीं करना रहता तो दिखावा ज्यादा करते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह के यही कहेंगे कि सर, आप ये देख रहे हैं कि 2022 से अभी तक विधानसभा में क्या हुआ है, ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं, आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब अपना ही पेट भरना है तो जाहिर सी बात, हम किससे भी चलेंगे, हेलीकॉप्टर से भी चलेंगे, फॉर्च्यूनर क्या है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं अपना पेट भरना। नहीं आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपना नहीं पेट नहीं भर रहे हैं? सर, ऐसा है कि जब आदमी
यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जो काम करते हैं, अब जैसे हम मटियार बुताओ खुई, ठीक है, तो हम देखी तो ना ये का परेशानी है, यहाँ से लेके बम्बई तक दौड़त है, उनसे हमसे पूछो। ये तो बड़े जबरदस्त आप बात बोला गए, क्योंकि अवधि तो उनका नया आवत हुई। बिल्कुल नहीं आओ तो आवे या ना आओ भैया, पर हम एक जनता, आपके माध्यम से एक जनता को बता रहे हैं कि मतलब उनके कोनो बावजूद ना बचा है स्वर्गगढ़ में। अब जीत गए, एक रहा नसीब रहा, जीत गए, स्वर्गगढ़ की जनता जिताई है, तो भाई जाहिर सी बात है हमको भी मौका देगी। तो क्या, अब एक बात और थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, आपको अवधी भाषा आती है जी जो जो बाहर से मान लीजिए कोई आया, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अलाउ कर रहा है तभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी। तो क्या भाषा का भी इस्तेमाल करके कोई फर्क पड़ता है इलेक्शन? अरे भैया क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, हम यही क्या, तुम अवधी भाषा तो जरूर बोल भाई, करे कि क्या नहीं बोले बताओ। जी 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 हैं? जी। तो जाहिर सी बात हमें बोले का अवधी भाषा बोले, हिंदी भाषा बोले, जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा बेस करना है तो ही आगे बढ़ना, और आगे बढ़ेंगे तब जनता के लिए काम कर पाएंगे। जो हमारे बुजुर्ग है, गरीब है, उनके लिए कैसे हम काम करेंगे? अगर कोई अस्तित्व हमारा कि मतलब हम इस लेवल पे हैं, तो नीचे वाले का हम मदद कर सकते हैं, लेकिन है ही नहीं तो कैसे करेंगे? सही। हम आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं कि अभी पीछे टाइम में खाद को लेकर के यहाँ बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी, बहुत भटकते रहे, तो उसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या आप लोग जब विधायक बनेंगे तो उसमें कोई सुधार करेंगे? जैसे आप ये जान रहे हैं सर कि 2017 से आज तक भाजपा सरकार ही का किस बताओ, कुछ खाद के बारे में कुछ किस नहीं ना। तो ये जान ले जा कि भीम आर्मी के जो हमारे चीफ हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, अगर मेहनत हम लोग कर रहे हैं और अगर हमारी सरकार बन रही है, तो इसके लिए हम अच्छा प्रावधान करेंगे कि आगे चल के किसानों को दिक्कत ना हो। और बाकी ये जो सरकार है भाजपा की, ये तो आप देख ही रहे हैं कि खाद के लिए जनता कितना परेशान है। कठेला वाला जो जगह है जी, जहाँ से आप बिलोंग करते जी हैं, जी वहाँ अक्सर बाढ़ आता है, जी और बाढ़ में देखेंगे मछलियां बह जाती है, जो मछली पालन करते हैं उनका नुकसान होता जी है, किसानों का नुकसान होता है। तो जी। ये क्यों आता है, और अगर आप आते हैं तो इसके लिए क्या काम करेंगे? जैसे सर ये जाना जाता है कि हम मटियार और बुताओं रहे वाले हो, हम कमरिया तक के पानी में भर के निकली थे वहां से जब बढ़िया उभर था, तो हमें ही देखा ना कि हमें का करे है। तो जैसे अच्छे से बांध हो, पुल हो, तभी बाढ़ बाढ़ तब तो दूर होगी। ऐसा नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो बाढ़ दूर हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रावधान कहिए। अब जैसे हम अगर जनता हमारी स्वर्गगढ़ की इस लायक हमको की, तो आज बांध की मरम्मत अच्छे से करवाएंगे, पुलिया जहाँ नहीं है अच्छे से करवाएंगे, तब तो बाढ़ कम होगी। नहीं तो करिए भर के पानी में तो आवे जाते हैं। तो अभी के लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोई प्रेशर भी नहीं बनाए आपकी पार्टी ऊपर? भैया क्या कर रही है? जैसे इसमें ऐसा है कि अगर करते तो हम बताओ गठिया भर के पानी में, कमरिया भर के पानी में काहे चली, बताओ आप ही बतावा जाए, सही है कि गलत है? तो वह हिसाब से अगर हम वह लायक हुई था जनता स्वर्गगढ़ के वह लायक करती हम, तो वह हिसाब से काम किया जाएगा कि बाढ़ से राहत हो। बढ़नी में ट्रैफिक बहुत लगत है जी, ट्रक आवत है दूर दूर से, जो किनारे खड़े हो जाते, ट्रैफिक बहुत लगता है, यहाँ का आम जनता बहुत परेशान है। जैसे जो वो कह का करबो या का करा जाता है, जैसे का प्लान है, जैसे आप सरकार में नहीं, हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए रिलेट ना कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कल के आप विधायक बने तो इसके लिए कोई प्लान बनाएंगे? जी, अगर सर जैसे हम उस लायक बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, तो हमारा काम है विधानसभा में ये चीज उठाना। विधानसभा में उठाएंगे, हम ये बताएंगे कि हमारी जो स्वर्गगढ़ की जनता है वो ट्रैफिक से जूझ रही, तो उस जूझ की समस्या निकलेगी जरूर, लेकिन पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है सर। अगर वहां पहुंच रहे तो ये हम विधानसभा में जरूर रखेंगे कि हमारे जो स्वर्गगढ़ की जनता है, जो आम है, बढ़ने की ट्रैफिक को कैसे कम करें? जी मैं एक बात और भी थोड़ा सा लेना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है जी, और जब भी दुनिया में कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है तो सिद्धार्थनगर बहुत ज्यादा चपेट में आता है। जी, तो अगर आप विधायक बनते हैं जी, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, या आप विधायक बनेंगे तो इसके लिए कोई प्लान, कोई खाका आपके जहन में? जैसे सर ये है, अगर समझ लीजिए बढ़नी बॉर्डर हमारा है, आदमी नेपाल जाता, नेपाल वाले इंडिया में आते हैं, इसका कारण ये है सर कि यहाँ थोड़ा व्यवस्था अच्छा नहीं है। व्यवस्था जैसे कोई फैक्ट्रियां हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो आदमी को चलने के लिए, काम करने के लिए मौका मिलेगा तो आदमी पैसा कमाएगा तो उसका परिवार चलेगी, तो जाहिर सी बात है नेपाल नहीं भागेगा वो। नेपाल भागता क्यों? अभी आप यही देख लीजिए, बढ़नी से लेके काना नेपाल जाना पड़ रहा काम करने के लिए। अब बताओ इंडिया का आदमी नेपाल जा रहा काम करने, और हम यहाँ से मुंबई चल रहे हैं काम करने के लिए, हैदराबाद जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, फिर भी वही 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसा हो जाए कि यहाँ कोई फैक्ट्री आ जाएगी जब, और
यहाँ की जनता अगर उस लायक की। लास्ट सवाल वही आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं कि जो सोहरतगढ़ और सिद्धार्थनगर है, यहाँ सबसे अहम मुद्दा है पलायन का। मैं जी। पाल जी से भी यही सवाल पूछा हूँ, मैं माता प्रसाद पांडे जी से भी यही सवाल लिया था। जी। पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। तो आप लोग भले ही आप सरकार में नहीं, लेकिन मुद्दा उठा तो सकते हैं। जी जी, तो क्या प्लान है पलायन के मुद्दे को रोकने, क्यों नहीं रुक रहा है, पलायन क्यों हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे सर पलायन इसके लिए हो रहा है क्योंकि सिद्धार्थनगर में आप ये देख रहे हैं कि सर कोई फैक्ट्रियां नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, तो इस हिसाब से आदमी को बाहर भागना पड़ता है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं 12 साल से 10-11 साल 12 साल जो भी हुआ 17 से भाजपा की सरकार है, अगर ये इतना काम कर दे कि सिद्धार्थनगर में देख लीजिए 2-2 मंत्री थे, ठीक है, अभी भी 3-3 विधायक हैं सिद्धार्थनगर में, अगर ये सोच ली कोई फैक्ट्री आ जाए तो पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर पलायन है नहीं तो मजबूरी है, अगर आप पलायन करेंगे नहीं तो हमारी परिवार नहीं चल पाएगी, अगर परिवार नहीं चल पा रही है तो जाहिर सी बात है पलायन करना हमको। हम आपसे एक बात और भी जानना चाह रहे हैं कि जो सोहरतगढ़ है या खास करके सिद्धार्थनगर है जी। वो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, उसे कहते थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसमें वो 3rd नंबर पे था। तो वो पलायन का जो मुद्दा उसी पे हूँ कि क्यों नहीं आ पा रही है इंडस्ट्री यहाँ। जैसे इंडस्ट्री आए इसके लिए नहीं, जैसे आप लोग पार्टी में विपक्ष में तो ये मुद्दा क्यों नहीं बना रहे, सड़क पर नहीं आ रहे या किसी से बात नहीं कर रहे, प्रेशर नहीं बना रहे? नहीं तो भैया जो यहाँ के जो नेता हैं ये विधानसभा में उठाना चाहिए। भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार को देखना चाहिए, क्यों नहीं देख रहे हैं बताइए आप। अगर भाजपा सरकार ये देख रही है कि यहाँ 3रे नंबर पे है सिद्धार्थनगर, तो जाहिर सी बात भाजपा सरकार के यहाँ के विधायकों की देन ये है कि जाके विधानसभा में रखे कि यहाँ उद्योग चाहिए, यहाँ ये चाहिए, वहां वो चाहिए, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। देखो तो काना यहाँ से लेकर बम्बई तक, हैदराबाद पूना तक दौड़ा जाता है। अगर ऊन नहीं मिला तो 2 झापड़ वार से खाएं, 2 झापड़ यार से खाएं, जाकर अपने बेचारे घर में सूत गए। ये है। आप लास्ट में मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, सोहरतगढ़ के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? सोहरतगढ़ को यूथ को यही संदेश देना चाहेंगे हम सर कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, अगर सरकार बन रही है, हम मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज अच्छे से करेंगे कि यहाँ की जनता यहाँ रहे, और जाहिर यहाँ की जनता जब यहाँ रहेगी सर तो हमको ये खुशी होगी कि उस लायक हम है कि ये चीज हम विधानसभा में उठा पाएंगे, कह पाएंगे जब हमारी सरकार होगी। पर ऐसा नहीं है सर, अभी देख आप ये जानते हैं कि सर हमारे पार्टी की कोई यहाँ का ना सरकार नहीं है, लेकिन तो भी भीम आर्मी के जो सिपाही हैं मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको भी दिख रहा है, बिहार में भी दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, और 2027 में इतना मेहनत करना है सर कि सरकार भाई भीम आर्मी की बने। तो दोस्तों ये हैं हमारे साथ जयप्रकाश चौधरी जी, जो कि अभी नए पार्टी में आए हैं। सोशल वर्क हमेशा आप करते रहे हैं। हम ऐसे ही अलग अलग लोगों को 2027 का जब विधानसभा का यूपी का इलेक्शन होगा और कई सारे लोग को पूरे प्रदेश लेवल में जोड़ते रहेंगे। अभी हम लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं, आप ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी तक भी नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।